हर कहानी के अंदर एक छुपा हुआ सच होता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सच नहीं बल्कि इंसान के अंदर के डर, ईमान और हिम्मत को भी बेनकाब कर देती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां भूख सिर्फ पेट की नहीं बल्कि हालत की भी थी और जहां एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी को तबाह कर सकती थी। सोचिए, एक ऐसा घर जहां चूल्हा ठंडा हो, दीवारें खामोश हों और हवा भी रुक रुक कर चल रही हो, जैसे उसे भी किसी तूफान का इंतजार हो। इसी खामोशी के बीच एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जो दिल को हिला देती है। गांव के एक कोने में मिट्टी से बना एक पुराना सा घर था, जहां रहता था सलमान, एक सीधा सादा मजदूर जो दिन भर मेहनत करता, मगर फिर भी उसके घर की तंगी कभी खत्म न होती। उसकी बीवी हिना एक शरीफ और सब्र करने वाली औरत थी, जो हर मुश्किल में अपने शौहर का साथ देती। मगर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तब शुरू हुआ जब लगातार कई दिन तक सलमान को कोई काम न मिला और घर में अनाज खत्म होने लगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और अंधेरा धीरे धीरे गांव को अपनी लपेट में ले रहा था, हिना ने आखिरी थोड़ा सा आटा गूंथकर रोटी बनाई। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी वह खामोशी से काम करती रही। उसे पता था कि यह सिर्फ रोटी नहीं बल्कि उनकी उम्मीद का आखिरी टुकड़ा है जो वह तंदूर पर सेक रही है। जब रोटी पककर तैयार हुई तो हिना ने उसे प्लेट में रखा और एक गहरी सांस ली। उस वक्त उसके दिल में एक अजीब सा डर था, जैसे यह रोटी सिर्फ भूख नहीं बल्कि किसी बड़े इम्तिहान का आगाज हो। सलमान घर आया तो उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ मायूसी भी थी। उसने बताया कि आज भी काम नहीं मिला और कल का भी कोई भरोसा नहीं। घर में खामोशी छा गई। हिना ने वह आखिरी रोटी सलमान के सामने रखी और कहा कि तुम खा लो, तुमने ज़्यादा मेहनत की है। लेकिन सलमान ने मना कर दिया और कहा कि तुम खाओ, तुमने सारा दिन भूखे गुजारा है। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, मगर रोटी अभी तक प्लेट में थी, जैसे वो भी फैसला नहीं कर पा रही थी कि किसको मिले। इसी बीच अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दोनों घबरा गए। इतनी रात को कौन हो सकता है? सलमान ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो बाहर एक अजनबी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी सख्ती थी और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान जो डर पैदा कर रही थी। उस आदमी ने अपना नाम फहद बताया और कहा कि वह सलमान को पुरानी जगह से जानता है। उसने एक ऐसी बात कही जिसने दोनों के होश उड़ा दिए। उसने कहा कि शहर में एक चोरी हुई है और उसका नाम भी उसमें आ रहा है। सलमान हैरान रह गया, क्योंकि उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। फहद ने धीमी आवाज में कहा कि अगर तुम बचना चाहते हो तो मेरी एक बात मान लो। सलमान और हिना दोनों समझ गए कि यह आदमी सीधा साधा नहीं है। उसकी बातों में एक छिपी हुई धमकी थी जो धीरे धीरे अपना रंग दिखा रही थी। रात भर हिना सो न सकी। उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थीं। एक तरफ शौहर की इज्जत और दूसरी तरफ भूख और मजबूरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सुबह होते ही सलमान को थाने बुलाया गया। हिना अकेली रह गई। उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन हर किसी ने अपनी मजबूरी का बहाना बना दिया। उस वक्त हिना को महसूस हुआ कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती बल्कि लोगों के रवैये की भी होती है। दिन गुजर गया और शाम होने लगी। हिना के पास न पैसा था न खाना। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल में डर बढ़ता जा रहा था। तभी उसने एक फैसला किया जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। वह फहद के घर चली गई। दरवाज़ा खुला और वह मुस्कुराता हुआ सामने आया। उसकी मुस्कान में जीत का एहसास था, जैसे उसे पता हो कि हिना मजबूर हो चुकी है। उसने सीधा पूछा कि क्या तुम तैयार हो मेरी शर्त के लिए? हिना का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने आंखें बंद कर लीं और एक पल के लिए सब कुछ खामोश हो गया। उसे अपनी जिंदगी के सब लम्हे याद आए, उसकी इज्जत, उसका ईमान और उसका रब। अचानक दूर से अजान की आवाज आई। अल्लाहू अकबर की पुकार ने हिना के दिल को हिला दिया। उसने फौरन आंखें खोलीं और पीछे हट गई। उसने जोर से कहा कि मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगी। फहद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
उसने धमकी दी कि वह सलमान को कभी नहीं छुड़वाने देगा। लेकिन हिना के चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि यकीन था। उसने कहा कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। वह वापस घर आई और सजदे में गिर गई। उसने दिल से दुआ की। उस वक्त उसके पास कुछ नहीं था सिवाय यकीन के, और कभी कभी यकीन ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगले दिन एक अजीब खबर आई। असल चोर पकड़ा गया था और उसने सब सच बता दिया। ये सब फहद का प्लान था। पुलिस ने फौरन सलमान को रिहा कर दिया। सलमान घर वापस आया तो हिना दरवाजे पर खड़ी थी। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह ईमान की जीत थी। कुछ दिन बाद सलमान को एक अच्छी नौकरी मिल गई। घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वह घर जो कभी खाली था, अब वहां बरकत आने लगी। एक दिन हिना ने नया आटा गूंथ कर रोटी बनाई। इस बार उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। उसने रोटी को देखा और मुस्कुरा दी। यह सिर्फ रोटी नहीं थी, यह उसकी हिम्मत का नतीजा था। उसने धीरे से कहा कि यह मेरी आखिरी रोटी नहीं थी, यह मेरा आखिरी इम्तिहान था। और जब इंसान अपने ईमान पर खरा उतर जाता है तो अल्लाह उसके लिए नए दरवाजे खोल देता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर ईमान मजबूत हो तो हर अंधेरा रोशनी में बदल सकता है। उस रात के बाद हिना की जिंदगी में सुकून तो आ गया था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी अब भी जिंदा थी। वह जानती थी कि इम्तिहान खत्म हुआ है, एक खत्म, मगर जिंदगी के सफर में नए मोड़ कभी भी आ सकते हैं। सलमान भी बदल गया था। अब वह सिर्फ मेहनत करने वाला आदमी नहीं रहा था, बल्कि हर कदम पर अल्लाह पर भरोसा करने लगा था। लेकिन गांव के लोगों की सोच अब भी पुरानी थी। कुछ लोग उनकी मदद देखकर खुश थे, तो कुछ के दिल में हसद पैदा हो गया था, जो धीरे धीरे जहर बन रहा था। एक दिन जब सलमान अपनी नई नौकरी से वापस आ रहा था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक साया अंधेरे में छुप गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे पुरानी बातें याद आने लगीं। घर पहुंचकर उसने हिना को सब बताया। हिना ने उसे तसल्ली दी, लेकिन उसके अपने चेहरे पर भी फिक्र साफ नजर आ रही थी। दोनों समझ गए थे कि शायद कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अगले कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर एक और अजीब वाकया हुआ। घर के बाहर रात के वक्त किसी ने पत्थर फेंका, जिससे दरवाजे पर जोर की आवाज हुई। हिना घबराकर उठ बैठी और सलमान ने फौरन बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक मुरझाया हुआ कागज पड़ा था। सलमान ने उसे उठाया और खोला तो उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि इम्तिहान अभी बाकी है। ये अल्फाजा दोनों के लिए किसी तूफान से कम नहीं थे। हिना ने गहरी सांस ली और सलमान का हाथ पकड़कर कहा कि डरने का वक्त नहीं है। अगर हमने पहला इम्तिहान सब्र और ईमान से पास किया है तो अगला भी कर लेंगे। उसकी आवाज में अब वो कमजोरी नहीं थी जो पहले थी, बल्कि एक नया हौसला था। सलमान ने उसकी तरफ देखा और उसे महसूस हुआ कि असल ताकत सिर्फ पैसा या ताकत नहीं होती, बल्कि वह यकीन होता है जो मुश्किल वक्त में इंसान को टूटने नहीं देता। उस रात दोनों ने मिलकर दुआ की और अल्लाह से रहनुमाई मांगी। उन्हें पता था कि जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती, लेकिन जो लोग हर मोड़ पर अपने रब को याद रखते हैं, उनके लिए रास्ते खुद बन जाते हैं। और इस तरह उनकी कहानी का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां हर दिन एक नया इम्तिहान लेकर आता था। लेकिन अब वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका ईमान था, जो हर अंधेरे को रोशनी में बदलने की ताकत रखता था। अगली सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी घर के अंदर पड़ी, तो हिना ने महसूस किया कि रात की बेचैनी अब भी उसके दिल में जिंदा है। उसने सलमान को देखा, जो चुपचाप बैठा सोच में गुम था। दोनों के दरमियान एक खामोश समझ थी कि कुछ न कुछ गलत जरूर चल रहा है। सलमान ने फैसला किया कि वह आज काम के बाद सीधा घर नहीं आएगा, बल्कि उस साए का पता लगाने की कोशिश करेगा जो कुछ दिनों से उनका पीछा कर रहा था। उस दिन सलमान ने जानबूझकर देर तक काम किया और फिर चुपके से वापस निकलकर गांव के उस रास्ते पर चला गया जहां उसे पहले वह साया नजर आया था। अंधेरा गहरा होता गया और हवा तेज चलने लगी। अचानक उसे फिर वही एहसास हुआ कि कोई उसके करीब है।
इस बार उसने हिम्मत करके आवाज दी, कौन हो तुम, सामने आओ। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद एक आदमी धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। वह आदमी कोई अजनबी नहीं बल्कि गांव का ही एक पुराना रहने वाला था जिसका नाम रशीद था। उसकी आंखों में जलन और चेहरे पर नफरत साफ नजर आ रही थी। उसने सलमान को देखा और हंसकर बोला कि तुम्हें लगा कि तुम्हारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, यह सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। सलमान हैरान रह गया और उसने पूछा कि तुम हमसे क्या चाहते हो। रशीद ने सख्त लहजे में कहा कि जब तुम गरीब थे तब किसी ने तुम्हारी परवाह नहीं की, लेकिन अब जब तुम्हारे घर में बरकत आई है तो सब तुम्हारी तारीफ करते हैं। मुझे यह बर्दाश्त नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से वही पुरानी जिंदगी जियो जहाँ तुम्हारे पास कुछ न हो। सलमान का खून खौल उठा, मगर उसने अपने आप को संभाला और सिर्फ इतना कहा कि अगर अल्लाह ने दिया है तो कोई छीन नहीं सकता। सलमान वापस घर आया और उसने हिना को सब सच बता दिया। हिना ने उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराकर कहा कि ईर्ष्या करने वाले हमेशा रहेंगे, लेकिन हमारा काम सिर्फ अपने रब पर भरोसा रखना है। उस रात दोनों ने फिर से दुआ की और दिल में यह पक्का इरादा कर लिया कि चाहे कितनी भी साजिशें हो जाएं, वो न टूटेंगे और न ही अपना ईमान कमज़ोर होने देंगे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि असल जीत सिर्फ सब्र और यकीन में होती है। अगले कुछ दिन रशीद ने वाकई कोशिश की कि सलमान को नुकसान पहुंचाया जाए। कभी उसके काम के बारे में झूठी बातें फैलाएं, कभी मालिक के कान भरने की कोशिश की, लेकिन हर दफ़ा सच सामने आ जाता और सलमान की मेहनत और ईमानदारी उसे बचा लेती। आखिर एक दिन जब रशीद की सारी चालें नाकाम हो गईं, तो उसे खुद अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह समझ गया कि नफरत और ईर्ष्या से किसी का कुछ नहीं बनता, बल्कि इंसान खुद ही अंदर से खोखला हो जाता है। एक शाम रशीद खुद सलमान के घर आया। उसका सर झुका हुआ था और आवाज़ में पछतावा था। उसने सलमान और हिना से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए गलत रास्ते पर चल पड़ा। सलमान ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर आगे बढ़कर उसे माफ़ कर दिया। हिना के चेहरे पर भी सुकून था, क्योंकि वह जानती थी कि असली जीत बदला लेने में नहीं बल्कि माफ़ कर देने में होती है। उस रात घर में फिर से रोशनी थी, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ चिरागों की नहीं बल्कि दिलों की भी। हिना ने रोटी बनाते हुए मुस्कुराकर सलमान की तरफ देखा और कहा कि देखा, इम्तिहान चाहे कितने भी आएं, अगर हम सच और ईमान पर खड़े रहें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी में भूख, तकलीफ़, इल्ज़ाम और दुश्मनी सब आते हैं, लेकिन जो इंसान अपने रब पर यकीन रखता है, सब्र करता है और सही रास्ता नहीं छोड़ता, आखिर में जीत उसी की होती है।